हेलो। हेलो। ये अर्जेंट लाइव मैंने रखी है। मैं आना नहीं चाह रही थी लाइव पर या वीडियो पर। मैंने नहीं सोचा था कि मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी। मैंने सोच ही लिया था कि मैं कोई भी वीडियो लेकर नहीं आऊँगी। जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है, जिसको जैसा अनुमान लगाना है वो लगा सकता है, लेकिन अनुमान इतने गलत लगाए जाएंगे ना, ये मेरे को नहीं मालूम था। ये मैंने नहीं सोचा था कि इस हद तक अनुमान लगाए जाएंगे। और एक वीडियो आज मेरे सामने आई, वो देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे शायद बोलना चाहिए। देखिए आप, ये अंतिम संस्कार हुआ है मेरा। मेरी फोटो पे हार चढ़ा हुआ है, ये देखिए। अंतिम संस्कार कर रहे हैं लोग मेरा। मेरी गलती को अपराध बना दिया। लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं तो इस तरीके से कर रहे हैं कि इतना घिनौना काम, अरे महापाप है, अरे यार। अच्छा, ऐसा ऐसा मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है, और सबसे मिल रही है। किसी एक बंदे से नहीं, मुझे सबसे सज़ा मिल रही है। और सबसे पहले तो जिसने ये शुरू किया, मैं बता दूं कि उस इंसान से अभी मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना कोई लेना देना है, ना मैं उससे बात करती हूँ, ना मैं उसके संपर्क में हूँ। जो आप लोग ये हवा में बातें कर रहे हो ना कि मेरे कहने पर वो सामने वाला कर रहा है, अगर मेरे कहने पर करना होता ना तो मेरी धज्जियां नहीं उड़ती, तो मेरी धज्जियां नहीं उड़ाई जाती। मेरी खुद की इज्जत सबसे पहले नीलाम हुई है पूरे सोशल मीडिया पर। तो वो व्यक्ति अब मेरे कहने पे चल रहा होगा, मैं उससे बात कर रही होंगी अभी भी। लगता है आप लोगों को? कैसे कनेक्शन बना दिया, कैसे? और अगर जिसको भी लगता है कि मैं सामने वाले बंदे से बात करती हूँ, मैं उससे अभी भी कनेक्टेड हूँ, तो आप मुझे प्रूफ ला कर दीजिए। आप प्रूफ दीजिए। मैं जैसा आप बोलेंगे ना, मैं सोशल मीडिया छोड़ के चली जाऊंगी। वो मेरी आखिरी वीडियो होगी, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। आप मुझे प्रूफ ला कर दीजिए पहले। मनाली का सच, लोग वीडियो बना रहे हैं मेरे लिए। मनाली का सच ऐसा था, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था। मैंने धमकी दी, मैंने अफेयर को लेकर धमकी दी, तो मैंने कोई धमकी किसी को नहीं दी। मैंने सिर्फ उनकी बात का जवाब दिया। जो सामने वाला बोल रहा था छी 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 छी, तो मैंने उस छी छी का जवाब दिया कि क्यों, अपने पति के टाइम पर ये याद नहीं आया था? अपने पति के टाइम पर ये छी 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 नहीं किया था? मैंने उस बात का जवाब दिया, ना कि मैंने किसी को धमकी दी। अगर मैंने, और सबसे पहले तो दीदी से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं आज टूटी हूं ना, तो उनकी वजह से टूट गई, सही बता रही हूँ मैं। क्योंकि अगर सामने वाले ने रिश्ता निभाया है ना, तो रिश्ता हमने भी निभाया है। हमने भी अपने घर में, अपने दिलों में वो जगह दी है। सिर्फ उन्होंने नहीं किया है, हमने भी किया है, बराबरी से किया है। अगर हमने ये ऊंचा नीचा सोचा होता ना, तो ना मैं उनके घर जाती, ना मैं उनको अपने घर बुलाती, ना मैं उनको अपने हाथों से खाना खिलाती, ना उनके हाथ से खाना खाती। इतना मत गिरो यार, इतना झूठ मत बोलो। मतलब अगर कोई इंसान, आपको लग रहा है कि उसका समय ठीक नहीं है, उसका गलत समय चल रहा है, तो उसको जो बोलेंगे, उसकी एक गलती नहीं है, हजारों गलतियां हैं उसकी। वो जिंदा ही क्यों है? ऐसे अंतिम संस्कार कर दो उसका, और बरी करो एक बार में। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो उसका नाजायज फायदा जिसको देखो वो उठा रहा है। और मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी हमारे रोस्ट वाले भैया से। आप लाइव देख रहे होंगे ना, आप सबसे परमिशन लेते हैं, यहाँ तक कि आपने मेरे भाई तक से परमिशन ली कि तुम्हारा रोस्ट कर दूं। तुमने मुझसे परमिशन ली? मुझसे एक बार भी परमिशन ली? मैं औरत नहीं हूं? मेरी इज्जत नहीं है? मेरे बिना परमिशन के कैसे रोस्ट डाल दिया फिर? सब लाइन में लगे हुए हैं, सबको अपना दिख रहा है, सबको अपना दिख रहा है। यार बंद करो यार, बख्श दो यार। मैं वीडियो वीडियो नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मुझे जीने दो।
मैंने अपनी ऑडियंस से माफ़ी माँगी थी। मैंने माफ़ी माँगी थी, लेकिन मैंने अपराध नहीं किया है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। जिस तरीके से मुझे सज़ा मिल रही है। 1 होता, 2 होता, नहीं, सब इकट्ठे हो गए हैं यार। सब एक साथ हो गए हैं। ये सब किसी समय पर मेरे दोस्त थे। किसी समय पर ये मेरे दोस्त थे। मैं तो आज भी मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। आप कुछ भी कह लोगे, कुछ भी कर लोगे, पर दिल से दोस्त मानती हूँ। मेरे ये सारे दोस्त दूर हो गए। क्यों? अभी मैं अगर आपके सामने रो कर आऊँगी तो आपको लगेगा कि अरे यार, ये नाटक करने आ गई, क्योंकि नाटक शब्द बहुत जल्दी आप लोग यूज़ कर लेते हैं। सिंपैथी शब्द बहुत जल्दी आप लोग यूज़ कर लेते हैं। मैं 3 घंटे से रो रही हूँ। 3 घंटे से रो रही हूँ मैं। मैं जब से वीडियो देखी हूँ तब से मैं रो रही हूँ। इतना झूठ नहीं बोला जाता है। मैंने किसी से नहीं बोला कि अगर तुमने मेरा नहीं सुना तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूँगी। मैंने नहीं बोला। मैंने नहीं बोला, मैंने बहुत दिल से रिश्ता निभाया। और उसका सबूत दिखाती हूँ आपको। ये मेरा रूम है। ये यहाँ पर आप फोटो देखो किसकी लगी है, मम्मी और मेरी। और यहाँ फोटो देखो आप किसकी लगी है, ये किसकी फोटो है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। आज भी मेरे कमरे में मैंने तस्वीर लगा कर रखी हुई है। इतना यार, इतना इतना मत करो यार, मेरे साथ में से सहन नहीं हो रहा है। अब नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूं मैं। आप लोग ऐसे महापाप बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं। रिएक्शन चैनल पे जाओ, रिएक्शन चैनल पर मेरे ऐसे वाहियात चीजें बोली जा रही है, इतनी वाहियात चीजें बोली जा रही है। आप लोगों को बोलने से पहले फिर कुछ भी नहीं लग रहा। मैसूर का सच क्या है? मैसूर का सच, मेरे साथ मेरा भाई गया था, उसके साथ उसकी बीवी थी, मनीषा थी उसके साथ में। क्या है मैसूर का सच? किसी ने कुछ बताया आपको? कौन सा होटल का कमरा? मेरे होटल के रूम में मेरा भाई मेरे साथ था, वो अपनी बीवी के साथ अपने रूम में था। कौन सा सच? नेहा तिवारी प्रेग्नेंट? शर्म करो यार, शर्म करो। जिसको देखो मेरे लिए वीडियो बना रहा है। सब, मुझे नहीं पता कि सब मेरे क्यों अगेंस्ट हो गए। मुझे ये चीज़ अभी तक नहीं पता। अगर जवाब हो आप लोगों के पास तो मुझे दे दीजिएगा कि क्यों आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन दुख रहा है, दर्द हो रहा है यार। मैं भी इंसान हूँ। बार बार मैं कितने लोगों के मुंह से सुन रही हूँ, घिनौना पाप किया है, अपराध किया है, घिनौना पाप किया। अरे बाप रे, अरे राम राम राम। अरे ये क्या है? ये क्या है? क्यों है ये? मैं भी किसी की माँ हूँ यार, 6 साल की बच्ची है मेरी। पैसों के नाम पे इतने अंधे हो गए सब लोग। रोस्ट करना है ना, अब करना। 6 साल की बच्ची की माँ का रोस्ट जरूर करना, अच्छे पैसे मिलेंगे। किसी को भरे बाजार नीलाम कर दो, कर दो, क्योंकि पैसा मिलेगा। उसके बाद वो जिंदा रहे ना रहे, क्या करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो अपराध किया है ना? अपराध किया है। क्या किया है मैंने? पहले मुझे सबूत ला कर दो। अगर अब बिना सबूत किसी ने अपनी वीडियो में ये बोला, इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश करी कि तुम लोग नहीं, तुम, सामने वाला बंदा जो कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, मेरी सुनकर नहीं कर रहा है ना, मेरा कोई कनेक्शन है। तो आप लोग, तुम लोग मत बोलो। एक ये पार्टी, एक ये पार्टी है ही नहीं। ये सिर्फ शरीर से दिख रही है, आत्मा से, मन से तो कब की मर गई। कब से मर गई, जिंदा ही नहीं है। सिर्फ शरीर बचा है, शरीर। वो भी बोलोगे तो वो भी थोड़े दिन में चला जाएगा, वो भी नहीं रहेगा।
सबको सच जानना था ना, मैंने कोई अपराध नहीं किया है और ना मैं अभी भी अपराधी हूँ। मुझे सबूत लाकर दो कि मैं कनेक्टेड हूँ और बात करती हूँ, मुझे इसका सबूत दो। मैं कसम भी खा सकती हूँ, अपनी बच्ची के सर पर हाथ रख के कसम भी खा सकती हूँ। ना मेरा कोई रिलेशन है, ना होगा। अभी जो आप लोगों के मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, मुझे नहीं पता वो मैं कैसे निकाल पाऊँगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा पक्ष रखना था, ज़रूरी था। अभी तक मैंने सोचा कि नहीं बोलूँगी यार, नहीं जाने दो। कुछ दिन चलेगा, कुछ दिन चल के बंद हो जाएगा। 4-4, 6-6 लोग एक लाइव में आ रहे हैं और उसमें वाहियात बातें चल रही हैं, इतनी वाहियात बातें कि उसका तो उसके चाचा के लड़कों के साथ में भी होगा। इतना, इतना गिर गए आप लोग। झूठ की भी ना लिमिट होती है और मेरे साथ वो लिमिट क्रॉस की जा रही है। अब हद हो रही है। पर्सनल में लोगों को मेरे खिलाफ चीज़ें दिखाई जा रही हैं। पर्सनल में रिएक्शन चैनल वालों से बातें की जा रही हैं। तब वो मेरे खिलाफ भड़क रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले भी और कुछ क्रिएटर हैं जिनको पर्सनल में मेरी चीज़ें दिखाई गई हैं। बोला गया है, मेरे खिलाफ भी बोला गया है। कौन तीसरे बंदे ने क्या किया है, किसको क्या बोला है, मैं नहीं बता सकती। ये चोर वर्ड, ये मैंने कभी अपने मुंह से लिया ही नहीं। जिस इंसान की बात हो रही है उसके लिए तो बिल्कुल नहीं लिया। चोर वर्ड मैंने कभी यूज़ नहीं किया। ऊंचा नीचा मैंने कभी नहीं देखा। लिमिट में बोलो यार, प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है। मैंने अपनी ऑडियंस से माफ़ी मांगी थी, लेकिन मैंने अपराध नहीं किया है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगी, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। हाँ, जैसा आप लोगों को लगे और आप लोग सराखों पर हो। जैसा आपको जो दिखाया जाएगा आप वही देखोगे, जो आपको सुनाया जाएगा आप वही सुनोगे। तो ये सब जगह से जो ये मिलकर अटैक हो रहा है ना, ये दिखाया जा रहा है कि मैं किसी के साथ हूँ, पर मैं किसी के साथ नहीं हूँ। कुछ मत करें, मंदिर के सामने खड़ी हो, कसम खा, मेरा उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, नहीं। मेरे लिए ताशी ही मेरा मंदिर है, मेरे लिए वही सब कुछ है। मैं इतना ही कर सकती हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। आप लोगों को नहीं भरोसा है तो प्रूफ लेकर आओ, मुझे सबूत दो। अगर कोई ये सबूत लाकर दे देता है कि मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ, बात करती हूँ, तो मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी। मैं ये प्लेटफॉर्म छोड़ दूंगी। ये क्या, मैं सारे सोशल प्लेटफॉर्म छोड़ दूंगी। मैं कभी आपको दिखाई नहीं दूंगी। मेरी बहुत इज्जत गिराई गई है, मुझे इतना जलील किया गया है, मुझे और मेरे परिवार को बहुत जलील किया है। जो बातें नहीं थी वो तक बताई गई हैं, जो बातें है ही नहीं वो बातें तक बताई गई हैं, बोली गई हैं मेरे खिलाफ, उस पर भी मैंने कुछ नहीं बोला। आज मजबूरी है, मैं बोलने आई हूँ क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अब मेरे खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले उसका प्रूफ लेकर आना। मानहानि का दावा मैं करूँगी अगर कोई क्रिएटर बिना मतलब मेरे बारे में कोई ऐसी चीज़ बोल रहा है जिसका प्रूफ उसके पास नहीं है। पहले प्रूफ लेकर आना, फिर बात करना। ये सब मेरे दोस्त थे और आज भी मेरे लिए दोस्त, मैं मन से दोस्ती मानती हूँ, अभी भी मानती हूँ, लेकिन इन लोगों के मन में इतनी नफरत क्यों है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। तो कुछ भी मत बोलिए, जो आपके मन में आए वो ऐसा मत बोलिए कि आपको लगा लगा वाली बातें मत करिए, क्योंकि मैं भी किसी की माँ हूँ, 6 साल की बच्ची है मेरी, वो भी बड़ी होगी, वो भी चीज़ों को देखेगी। मैं धीरे धीरे करके ही अपनी बातों को आपके सामने ला पाऊँगी, धीरे धीरे करके ही मैं परतों को खोल पाऊँगी, सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो उतना समय मुझे दीजिए, मैं सब कुछ आपको बताऊँगी, सब कुछ। कहाँ से शुरुआत हुई, क्या हुआ, कैसा क्या हुआ, मैं सब कुछ बताऊँगी। लेकिन मेरे बारे में झूठ मत बोलिए प्लीज़। ये ना, ये जो हवा उड़ाई जा रही है ना, वो मत करिए। ऊँचा नीचा वाला वर्ड ये मत करो यार, इतना मत, अच्छा नहीं लग रहा अब, मत करो।
बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं अपनी बात को इस तरह से आपके सामने रख दूँगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को सुनोगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ। जैसे 2-3 दिन पहले कम्युनिटी आई थी कि मैं औरत हूँ, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं भी एक औरत हूँ। इज़्ज़त सिर्फ़ एक ही औरत की है, 2 ही औरत की है, मेरी नहीं है। दुनिया की सारी औरतों की इज़्ज़त है, मेरी नहीं है, जो उछाली जा रही है। ऐसा कौन-सा अपराध किया है मैंने? मेरा चुप रहना मेरा अपराध है क्या? तो मुझे भी सपोर्ट चाहिए। मैं भी औरत हूँ, मुझे भी सपोर्ट चाहिए। ऑडियंस का, आप लोगों का, सबका मुझे भी सपोर्ट चाहिए। मैं भी बहुत बुरे दौर से गुज़र रही हूँ, बहुत बुरे दौर से। मैं और मेरा परिवार। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने देखे अभी नेहा लाइव में आके कितना रो रही थी और अपनी गुजारिश कर रही थी, ऑडिशन से माफ़ी मांग रही थी। बात सही कह रही थी कि नेहा ने कोई पाप नहीं करी है, दुनिया के फर्स्ट लड़की नहीं है जो इस तरह से करी, लेकिन जो उसे कहा जा रहा है, चलो ठीक है, जिसका घर उजाड़ी है, जिसके साथ वो कहे तो बात की बात है, सारे दुनिया ने उसे करे, देखो तकलीफ तो लगता है, पर कोई बात नहीं है। उससे दुनिया इसलिए कह रही है ना कि उसके सर पर आदमी का हाथ नहीं है। हकीकत कह रहे हैं, 4-4 बच्चों के माँ भी, और इस तरह करके किसी का घर बर्बाद करके रख देते, पर मजाल है कि कोई किसी को कह दे। लेकिन फ़र्क इतने पड़ रहा है कि उसके सर पर आदमी का हाथ नहीं है, पर जितने आंसू रो रही है ना, सोच के देखो। वो सही कह रही है। अब जो बोल रहे हैं ना, और सबूत ला के दें। और नीतू तूने, हे भगवान, सुदामा भी एक दोस्त था कृष्ण के, तूने कैसी दोस्ती निभाई नीतू? तूने तो जब तेरे पे नहीं था तब भी नेहा के हेल्प चाहिए थी, और आज भी नेहा मार के हेल्प ले रही हो। ये भगवान, तुमने क्या कर रही हो? तुझे शर्म ना आ रही है इस तरह से बोलते हुए? अरे तुमने जो देखी थी, तुम देखने क्यों गई थी? देखते हुए तेरी आंख न फूटी, बोलते हुए तेरी जीभ न कटी है कि ऐसी ऐसी बातें बोल रही है? अरे शर्म से मर जाती तुम, कुबड़ी के तरह। तुम मंथरा से कम नहीं है, बिल्कुल मंथरा है तुम। इधर की भी हो, उधर के भी हो। इतना नेहा ने करी तब इतना रो रही है, और तुम इतना कर रही है, तुम कितना रोओगी? कभी सोचिए। और जो पीछे बैठ के तेरा आदमी हूँ हूँ बोलता है ना, भाड़ू, उस टाइम कहाँ गया था वो? तेरा ये आदमी है तो तुम सपोर्ट में खड़ी है, उसका आदमी नहीं है तो तू उसे नीलाम कर रही है। कभी अपने भी देख ले गिरबान में झांक के।